अली साहब किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जो जायदाद है उसमें बीवी का क्या हिस्सा है, बेटी का क्या हिस्सा है, या बहन का क्या हिस्सा है, किस तरह से इसको एक्सप्लेन अच्छा देखिए कि मेरी प्रॉपर्टी अगर मेरी औलाद है यानी मेरी डेथ के बाद, हाँ। तो मेरी बहन को तो उसमें नहीं जाएगी, ठीक है, मेरी बीवी को जाएगी 1/8, ठीक है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी यानी कर्ज वगैरह की अदायगी के बाद ठीक वो है, मेरी औलाद में जाएगी। औलाद में इस तरह जाएगी कि टोटल शेयर्स बनेंगे, जितने बेटों के बने उसका हाफ ऑफ बेटी का बनेगा। बल्कि अगर हम इसमें देखें जो जिसकी पहले जस्टिफिकेशन होती है वो सबसे पहले कुरान की बेस पर होती है, और वहां पे इस तरह आता है पहले बेटी का बनेगा, जितना बेटी का बन रहा है उसका डबल एक बेटे का बनेगा। ठीक है, तो हम इसको सिंपली ले आएंगे, ठीक है। बिल्कुल। जहां तक बहन का मामला वो तब जाएगी अगर मेरी औलाद नहीं है। अच्छा। और मेरी औलाद नहीं है, मेरी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी मेरे पेरेंट्स को जाती है उनकी तरफ से फिर जब कल को विरासत दोबारा आएगी फिर मेरी बहन को सूरत में मिलेगा। अदरवाइज मेरी प्रॉपर्टी में मेरी औलाद की मौजूदगी में, अगर आप मैरिड हैं तो आपका उस सूरत में बहन का हिस्सा नहीं है। मैं औलाद भी हूं तो मेरे बहन भाई उसमें हिस्सेदार नहीं हो सकते। अच्छा, आपने कहा कि बेटे का हाफ हिस्सा होगा प्रॉपर्टी में बेटी का, राइट? तो बेटे का हिस्सा किस तरह से, क्या पैरामीटर्स हैं, बेटे का कितना हिस्सा होता है? अच्छा देखिए, टोटल प्रॉपर्टी की यानी कर्ज वगैरह की अदायगी के बाद जो पीछे बच जाता है उस टोटल प्रॉपर्टी को तकसीम किया जाएगा इस शेयर्स के साथ कि एक बेटे को जितना हिस्सा जा रहा है उसका डबल बेटे को जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल मेरी अगर एक बेटा एक बेटी है, 3 लाख की प्रॉपर्टी पीछे रह जाती है तो 2 लाख मेरे बेटे को चले जाएगा, 1 लाख मेरी बेटी को चले जाएगा।